हिला पाता है वो? इसका मतलब ये है कि ये जो शरीर है, यदि आंखें देख पा रही हैं, आप चल पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो, तो ये आपका बल नहीं है साहब। ये भगवान चाह रहे हैं कि आप देखो, सुनो, चलो, इसलिए आप चल रहे हैं। आप हो, पर आपके भीतर एक शक्ति है जो भगवान ने दे रखी है। वो चाहें तो आप चल ना पाओगे। हाथ तो होगा पर काम नहीं करेगा, आंख तो होगी पर दिखेगा नहीं, कान तो होंगे पर सुनाई नहीं पड़ेगा। क्या ऐसा है कि नहीं समाज में? कुछ लोगों का हाथ काम नहीं कर रहा है, बोलो हाँ। कुछ लोगों का पांव काम नहीं कर रहा है पांव नहीं काम कर। क्यों नहीं कर रहा भैया? जब है तो करे ना, है तो करे। सुनो, ये शरीर जो है ना, ये हमारे बाप की बफौती नहीं है। ये जो शरीर है, ये हमारे बाप का नहीं है, ये भगवान का दिया है। इसलिए जब ये शरीर ही तुम्हारा नहीं है, तो व्यापार परिवार पे काहे दावा करते हो कि ये मेरा है? कुछ भी नहीं है आपका। आप झूठे ही ये कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। आपका कुछ नहीं है तो ले जाओ ना कुछ बांध कर। कहां ले जाता है कोई? तुम्हारे बाप दादे मर गए, क्या लेके गए? ले जाते थोड़ा बहुत बांध कर, सब छोड़ गए। जिस माया के पीछे, जिस दौलत के पीछे लड़ते झगड़ते थे, वो सब छूट गई और हाथ पसारे चले गए। मुंह खुला रह गया, बंद करने की फुर्सत ना मिली। आंखें खुली रह गईं, पलकें झपकाने की फुर्सत ना मिली। हाँ, कुछ कहना चाहते थे, कह ना पाए। घमंड काय बात का है रे भैया? तुम्हें क्या लगता है ये व्यापार तुम चला रहे हो, ये परिवार तुम? नहीं, भगवान चाह रहे हैं, इसलिए भगवान हमसे ये काम करा रहे हैं। भगवान ने हमसे ये काम कराया, वृद्ध माओं की सेवा का, अन्न क्षेत्र की सेवा का। वरना हम में औकात क्या, हमारी हैसियत क्या है कि हम कुछ कर सकें? प्रभु ने हमें इस काम के लिए चुना है, वो कर रहे हैं, करा रहे हैं। हमारा तो केवल नाम है, निमित्त है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, और मेरा आपकी कृपा से यही सच्चाई है। कई बार हमें लगता है जी हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। सुनो, हम तो पलके भी नहीं झपका रहे हैं। झपका रहे हो तो फिर जब आंखें खुली रह जाती हैं तब काहे नहीं झपकाते? हाँ या ना? ये शरीर तुम्हारा नहीं है भैया। अच्छा, मोबाइल निकालो जरा, एक जन कोई आप अपना निकालो, ऊपर करो। ये देखो, ये मोबाइल, सबके पास मोबाइल है। बताओ ये मोबाइल किसका है? तुम्हारा है? अभी तो कह रहे थे हमारी है। आप कहते हो ये मोबाइल मेरा है। जैसे आपका सैमसंग का मोबाइल है, आईफोन है, या ओप्पो का मोबाइल है, फला फला जो भी ब्रांड है, तो आप कहते हो ये मोबाइल मेरा है। माना कि ये मोबाइल मेरा है। उस मोबाइल में आपका क्या है? उसमें जो सिम पड़ी है वो तुमसे कनेक्ट नहीं है, वो वहां अलग नेटवर्क से कनेक्ट है। ये मोबाइल अपडेट मांगता है, तुम अपडेट की क्लिक करते हो, बाकी होता सर्वर वहां से है। ये मोबाइल है आपके पास पर आपका नहीं है। ये बात सही है? कंपनी चाहे तो अभी आपके मोबाइल को बैठे बैठे लॉक कर सकती है, आपकी सिम को चाहे तो लॉक कर सकती है। ये बात से आप कहते हो ये मेरा नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, लेकिन कंपनी चाहे तो अभी उसको लॉक कर सकती है आपके मोबाइल नंबर को। हाँ या ना? जोर से। लेकिन सारी जिंदगी आप क्या कहते हो? ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। कहते रहे ना मेरा है, पर वो तुम्हारा नहीं था। बोलो हाँ। ऐसे ही ये शरीर भी एक मोबाइल है। तुम्हें लगता है मेरा है, नहीं। यहाँ इस शरीर में जितने फंक्शन हैं, देखना, सुनना, चलना फिरना, खाना पीना, ये सब ईश्वर के कंट्रोल पे हैं।
वो बटन दबा देंगे तो आंखें फ्यूज हो जाएंगी, वो बटन दबा देंगे कान फ्यूज हो जाएंगे। कान यदि सुन पा रहे हैं तो वहां से ओपन है, ऑन है, इसीलिए मोबाइल में नेटवर्क मिल रहा है, बात हो रही है, सिम चालू है, तो कंपनी ने चालू कर रखा। वो अभी एक क्लिक करेगा आपका मोबाइल बंद। ऐसे ही भगवान एक क्लिक करेंगे आपकी आंखें फ्यूज, कान फ्यूज। इसलिए कहता हूं भैया, घमंड ना करो इस शरीर का, ये चमड़े का तुम्हें घमंड है, कागज के टुकड़ों का घमंड है। ये 500 रुपया है। पहले 500 रुपया कुछ और हुआ करते थे, इसके पहले 500 का कलर अलग था, उसके नोट का साइज इससे बड़ा था, हाँ या ना? पुराना 500 का नोट इससे बड़े साइज का था, बोलो हाँ। अब वो है किसी के पास तो उसकी क्या वैल्यू है? कागज का टुकड़ा है। आप कहते हो ये पैसा मेरा है, आप कहते हो ना ये पैसा मेरा, ना, इसमें तुम्हारा नाम कहाँ लिखा है? इसमें लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। ये जितना भी पैसा है ये भारतीय रिजर्व बैंक का है। बैंक जब चाहे, सरकार जब चाहे इसे चालू कर दे, जब चाहे बंद कर दे, तुम कुछ नहीं कर सकते। कहते हो ये मेरा है तो तुम चालू कर लो ना, फिर 500 के नोट पुराने वाले 2000 का नोट चालू कर लो। कहां तुमसे हो रहा है? कई बार हमारे हाथ में चीज है लेकिन वो हमारी नहीं है, बोलो हाँ। उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। जैसे आईफोन, आपके हाथ में मोबाइल तो है साहब, लेकिन उसका पूरा कंट्रोल उस कंपनी के पास। सही है कि गलत कह रहे हैं हम? जब एक मोबाइल का कंट्रोल कंपनी के मालिक के हाथ में हो सकता है, तो जिस विधाता ने आपको बनाया है तो आपका कंट्रोल ईश्वर के हाथ में क्यों नहीं हो सकता? इसलिए अपनी प्रॉपर्टी मत मानो कि हम कुछ हैं, हम कुछ नहीं हैं। एक तिनका से भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है हमारी। इसलिए कहता हूं घमंड में ना जियो, सब कुछ भगवान का है, इस मानसिकता से काम करो। परिवार मेरा नहीं है, भगवान का है, ये मान लो। नहीं जी मेरा है, काहे तुम्हारा है? किस तरह से तुम्हारा? तुम सिद्ध करो कि तुम्हारा है, चलो सिद्ध करो। आप कहते हो परिवार मेरा है, सिद्ध करके दिखाओ कि तुम्हारा है। तुम सिद्ध ही नहीं कर पाओगे कि ये मेरा है। कर लो तो चलो दिखाओ, बता दो मेरे को, कर लो बातें, आओ करो सिद्ध। क्यों? परिवार आपका है, कर लो सिद्ध। आप सिद्ध कर लोगे कि ये आपका है? उत्तर दो। यदि आपका बेटा है तो छोड़ के चला काहे गया? बेटी आपकी है तो चली काहे गई? पति आपका था तो चला काहे गया? पत्नी आपकी थी तो चली क्यों गई? और शरीर आपका था तो शरीर ने साथ क्यों छोड़ दिया? क्या आपका था? एक चीज बता दो जो आपकी है। ये मैया चश्मा वाली मैया, एक चीज, एक नाम बताओ जो आपकी हो, एक चीज का नाम जो आपकी है। बताओ मेरी माँ, एक चीज बताओ जो आपकी है। चश्मा वाले भैया एक चीज बताओ जो आपकी हो, सिर्फ आपकी। हाँ, एक चीज, सिर्फ एक। हाँ, मैया बताएंगे आपके बगल। हाँ बैठे भाई, मैया बैठे। कुछ भी नहीं है। हाँ? मौत अपनी है और कुछ नहीं है। और आप तो कह रही थी ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, परिवार मेरा है। यहाँ कुछ और बयान है आपके, वहां बयान बदल जाते हैं। यहाँ कुछ और दलीलें हैं, वहां दलीलें चेंज। क्यों? आप बताओ, आपका एक चीज आपकी हो वो बता दो। ये हाँ आपसे पूछ रहे हैं। क्या? कुछ नहीं। और आप तो कहते हो मेरे सिर में दर्द है, मतलब सिर आपका है। मेरी कमर में दर्द है, मतलब कमर आपकी है। क्या आपका है? एक चीज देख लो। एक सवाल पूछा, बता नहीं पाए। और अभी आप क्या कह रहे थे? महाराज जी हम बंधे हैं परिवार से, व्यापार से। अभी तो आप लोगों ने हाथ उठाया था, हम बंधे हैं। किससे बंधे हो?
चलो अब बताओ, आप में से कितने लोग बंधे हैं परिवार से, व्यापार से? किससे, कितने लोग बंधे हैं? देखो अभी सबने हाथ उठाया था बंधे में, अब सब खुल गए। यही भागवत है, सबको देखो जीते जी मुक्ति मिल गई। अभी आप लोगों ने कहा बंधे थे, अब देखो सब मुक्त हो गए। सच्चाई यही है कि आप सब मुक्त हैं ऑलरेडी। इस संसार में देखो हमें ट्रेन मिलती है, तो ट्रेन में हम बैठकर अपने मंजिल में जाते हैं। हम ट्रेन में बैठते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि ये ट्रेन हमारी है। हम है एरोप्लेन में बैठते, हवाई जहाज में बैठते हैं, चील गाड़ी में बैठते हैं, पर कभी ये नहीं कहते कि ये हवाई जहाज हमारा है। हम हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, पर कभी ये नहीं कहते कि हेलीकॉप्टर हमारा है। चीजें हमें मिली हैं उपयोग के लिए। किसके लिए? ट्रेन हमें मिली काहे के लिए? उपयोग करो, अपना मंजिल आए उतर जाओ। ऐसे ही पत्नी, बेटा, परिवार, ये उपयोग के लिए ईश्वर ने दे रखा। लेकिन आप क्या करते हैं? दावा ठोकने लग जाते हैं मेरा। ट्रेन तुम्हारी नहीं हो सकती। ट्रेन से आप आ जा सकते हैं, यात्राएं करिए, उपयोग तो पूरा करिए, लेकिन ये मत कहिए कि मेरा है। उसी तरह बच्चा पालिए, संस्कार दीजिए, पर ये कभी मत कहिए कि ये बेटा मेरा है। सदा ये भाव रखिए कि प्रभु ये सारी संतान, ये बेटा बेटी सब आपके हैं, हम तो केवल आपके दास बनकर जो आपने बच्चों की जिम्मेदारी दी है, पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। मैं कभी नहीं मानता कि मैं किसी का पिता हूं, कि बच्चे हैं। मैं ये मानता हूं कि प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु का परिवार है, और हम तो एक सेवक हैं। हमें भगवान ने सेवा दे रखी है, 2 बच्चों की सेवा दे रखी है, और साथ में 150 बच्चों की सेवा दे रखी है, 285 माँओं की सेवा दे रखी है, 1 माँ की और सेवा दे रखी है, पिता की सेवा है, परिवार की सेवा है। इस सारे कार्य की सेवा ये हमारे बाप का नहीं है, कुछ भी सब ईश्वर का दिया है। तो हम तो इसी भाव से निभाते हैं कि प्रभु सब आपका है। हम तो जितना अच्छा हो सकता है बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, पढ़ा लिखा के काबिल बना सकते हैं। हम कभी ये दावा नहीं ठोकते कि मैं इस बच्चे का पिता हूं। मैं कभी सपने में नहीं सोचता कि मैं इसका पिता हूं। मैं नहीं मानता कि मैं पिता, मैं ये मानता हूं प्रभु आप ही सबके पिता हैं। त्वमेव माता च पिता। जब ईश्वर माँ बाप हैं तो ईश्वर से अच्छा माँ बाप कोई हो नहीं सकता। तो मैं काहे माँ बाप बन के बैठ जाऊं किसी का? क्यों? एक अच्छा पिता कौन हो सकता है? भगवान से अच्छा पिता कोई हो सकता है? बोलो। भगवान से अच्छी माता कोई हो सकता है? तो तुम काहे माता पिता बने बैठे हो? जी मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, मेरा बेटा। झूठे ही मेरा बेटा। सौंप दो ना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। एक बार भगवान के हाथ में सौंप कर तो देखो। तुम जितना बढ़िया व्यापार और परिवार चलाते हो, जिस दिन भगवान के हाथ में सौंप दोगे और उनके नौकर बन जाओगे, भगवान इतना और बढ़िया चलाएंगे कि तुमने कल्पना ना की होगी। तुम परेशान क्यों हो? टेंशन क्यों है? क्योंकि तुम्हें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं। तुम्हें विश्वास नहीं है भगवान पर। तुम लाख बार कहो जी मैं बहुत विश्वास करती हूं, करता हूं, कहने से नहीं होता। कहने से मैं कह दूं कि जो मैं प्रधानमंत्री हूं तो कहने से मैं हो गया क्या? कहने से नहीं होता। इसको मान लो कि ये परिवार और व्यापार दोनों किसका है? जोर से। आज से कभी अपने को पिता मत समझिएगा। आज से कभी अपने को माता मत समझिएगा। भगवान से हाथ जोड़ के कह दीजिएगा, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, इन बच्चों के आप ही माता पिता हैं। आप ही इनकी, लक्ष्मी ही माता हैं और नारायण ही पिता हैं। हे प्रभु, राधा रानी ही हमारी माता हैं, कृष्ण ही हमारे पिता हैं।
आपसे अच्छा माँ बाप कहाँ मिल सकता है इन बच्चों को। जैसे पहले के जमाने में माँ बाप अपने बच्चों को गुरु के हाथों में सौंप देते थे गुरुकुल में कि बच्चा पढ़ेगा, उसी तरह अपने बच्चों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु ये बच्चे आपके, हे प्रभु ये फैक्ट्री है, 10 20 25 50 100 लोग काम करते हैं, ये आप जानो और आपका काम जाने। एक रोज का हिसाब किताब ना रजिस्टर भगवान के आगे रखा करो। हे प्रभु आज ये आया और ये गया, इतना पैसा आया इतना गया, पूरा हिसाब भगवान को देना सीखो। और बिल्कुल फीलिंग ले आओ नौकर वाली के मैं कृष्ण का, मैं कृष्ण का, मैं कृष्ण का, मैं कृष्ण का। जोर से, क्या हो आप? मालिक के नौकर। पीछे वाले भैया गुलाबी, कृष्ण के क्या हो? जोर से। हाँ, दास हूं, नौकर हूं, चाकर हूं। घर का मालिक कौन? भगवान श्रीमन नारायण को ही घर का मुखिया बनाओ, और तो मुखिया ना बनो, सब कुछ सौंप दो सब, फिर आप क्या होंगे? फ्री। ये दास अनिरुद्ध इतना फ्री क्यों रहता है? मैं हमेशा हंसता मुस्कुराता ही आपको मिलता हूँ, हमेशा खुश क्यों रह लेता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं टेंशन पालता नहीं। इतना बड़ा कार्य होने पर भी मैं रत्ती भर टेंशन नहीं पालता, क्योंकि मैं कभी मानता ही नहीं कि मेरा है। मैं जानता हूँ कि गौरी गोपाल भगवान की संपत्ति है, ये गौरी गोपाल भगवान कर रहे हैं, वो जाने और उनका काम जाने। हम तो हिसाब उनको ही देते हैं, आप मानो ना मानो, पर गौरी गोपाल में कितना रोज आया कितना गया, मैं रोज हिसाब गौरी गोपाल भगवान को ही देता हूँ। कह रखा है प्रभु ये आया आज और ये खर्चा हुआ आप जानो, कमी है तो आप पूरी करो, हमें नहीं टेंशन है। कल भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा वो आपकी टेंशन है, हम तो मस्त अपना काम, हम कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं तू कर्म कर। मैं कथा सुना रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ आपको, 3 घंटे काम करता हूँ आपके बीच में, बाकी समय और जो काम है वो करता हूँ, बाकी फल ईश्वर देंगे। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। राम झरोखा, झरोखा समझते हैं? हाँ, झरोखा किसको कहते चलो बताओ। हाँ हाँ, अखियों के झरोखों से याद आया? झरोखा मतलब आप कह सकते हैं खिड़की, खिड़की। तो राम जी एक खिड़की पर बैठकर, अपने बैकुंठ की खिड़की पर बैठकर, भगवान नारायण अपने खिड़की पर बैठकर देखते होंगे संसार को कि हम सब भगवान के कर्मचारी हैं ना। तो जैसे आप लोग अपनी फैक्ट्री के कर्मचारियों को रोज देखते हो ना कैमरे पर, या आपकी भी तो केवन में खिड़की है, वहां से सब दिखता है। तो राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें। मुजरा मतलब हम दिन भर नाच रहे हैं यहाँ से वहां, तो हमारा काम भगवान रोज देखते हैं, किसने कितना काम किया। और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। जो जितनी मेहनत करता है, जितना कार्य करता है, उसके हिसाब का परमात्मा वहां बैठे बैठे देते रहते हैं। तुम कितना भी कुछ कर लो, मिलना उन्हीं के हिसाब का है। 6 चीजें भगवान के हाथ में है, बताओ कौन कौन सी? चश्मा वाली मैया अखियों के झरोखों से, बताओ 6 चीजें भगवान के हाथ में है, कौन कौन सी? दादाजी बताएंगे हमारे। भगवान के हाथ में कितनी चीजें हैं? जोर से, कितनी? 6 के बाद जो बचेगा सब आपके हाथ में है। भगवान के हाथ में क्या क्या है सुनो। हानि, बोलो हानि। हानि, हानि मतलब नुकसान, हानि
बोलो मेरी माँ। हानि, आनी नहीं, हानि। हानि लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। कितना हुआ? ये 6 चीजें ईश्वर के हाथ में। हानि कितनी होगी ये आप तय नहीं करेंगे, ईश्वर। लाभ कितना होगा ईश्वर तय करें। हानि लाभ, जीवन कितने साल का जीवन है, मरण कब मरोगे ईश्वर तय करेंगे। और हानि लाभ जीवन मरण, यश आपका कितना नाम होगा, और अपयश कितने बदनाम होंगे। विधि हाथ, 6 चीजें भगवान के हाथ में है, ये आपके हाथ में नहीं। और जब ये चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं तो हम टेंशन लें किस बात की। मस्त भगवान का चिंतन करें जो होगा। कर्म कर तू, गीता कह रही है तू कर्म कर भैया, मेहनत तेरे हाथ की है, प्रयास तू कर, कर्म तू कर, फल भगवान। तुम्हारे हाथ में फल नहीं है। बच्चा एग्जाम दे सकता है, रिजल्ट कितना आएगा, क्या परसेंट बनेगा, बच्चे के हाथ में नहीं है। किसान खोद सकता है, पानी निकलेगा कि नहीं खेत में, ये किसान के हाथ में नहीं है। किसान बीज बो सकता है खेत में, फसल कितनी होगी ये किसान के हाथ में नहीं है। 4 कुंटल होगा कि 50 कुंटल होगा, किसके हाथ में है? बोलो। तो कितनी चीजें ईश्वर के हाथ, कौन कौन सी? अब इसके बाद जो बचा है वो सब आपके हाथ में। बताओ क्या बचा, जोर से क्या बचा? एक चीज बची है, क्या? धर्म के अकॉर्डिंग कर्म करना। कर्म आपके हाथ में, करो ना, कर्म करते रहना धर्म के अनुसार। भगवान का तो आज से आप कभी ये नहीं कहेंगे कि हम बंधे हैं। आप कैसे हैं? वसुदेव जी मुक्त हो गए, कृष्ण को लेकर गए सारे ब्रजवासी। अब यशोदा माँ के एक बेटी का जन्म हुआ। कृष्ण को रखकर वसुदेव जी ने उस कन्या को लिया और आए तो पुनः बंधन में बंध गए। माया और माधव कृष्ण को लेकर चले तो बंधन से मुक्त हो गए, माया को लेकर आए तो बंधन में बंध गए। वसुदेव देवकी को जेल से कंस ने मुक्त किया और सारे ब्रजमंडल में उत्सव चालू हो गया। अरे मैया बधाई हो, तने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो है। अब तो सारे भगवान को देख रहे हैं, कितने सुंदर भगवान। कन्हैया जब जन्म लिए और लोगों ने देखा, मैया ने जब काजल लगाया और प्रेम से मैया ने कन्हैया की सेवा श्रृंगार किया और कपड़े पहनाए, कन्हैया कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर है कन्हैया, जरा बताओ। हाँ आ बैठ मेरी गोदी में। इतने सुंदर हैं कि सब लोग चाहते हैं कि मैं इन्हें अपनी श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है वो मेरे कान्हा का मुखड़ा, बड़ा सुंदर लगता है। क्या खूब लगते हो, बड़े प्यारे दिखते हो। भगवान कितने सुंदर हैं, आप बताओ भगवान कितने सुंदर हैं। दादाजी बताओ भगवान कितने सुंदर हैं। आप कितने, बहुत, अति,
आप लोग क्या कह सकते हैं? बहुत बहुत बहुत, अति अति अति। ये तो शब्द हो गए। उपमा दो। कितने सुंदर हैं भगवान। अच्छा, हनुमान जी आज भी आ गए कथा सुनने, बढ़िया है। देखो हनुमान जी रोज आते हैं कथा सुनने, कल भी आए थे। और देखो जी हनुमान जी आ रहे हैं कथा सुनने। भगवान बड़े सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं भगवान कि बंदर भालू भी भगवान को पाना चाहते हैं। देखो भगवान केवल आपके ही मन को नहीं मोहते, भगवान बंदर भालुओं के मन को भी मोह लेते हैं। बड़े सुंदर हैं भगवान, बड़े प्यारे हैं। हाँ, माता यशोदा लाला की सेवा में लग गई। पूतना मौसी आ गई, पूतना लोक बालघनी, राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापहरे स्तनम दत्वापसद गतिम। पूतना आई भगवान को मारने, भगवान ने पूतना का उद्धार किया। इसके बाद शकटासुर आया, तृणावर्ताया, मार गिराया, नामकरण संस्कार हुआ गर्गाचार्य जी ने किया। भगवान की बाल लीलाएं, भगवान यशोदा मैया के गोद में कन्हैया खेल रहे हैं, बड़ा प्यार कर रहे हैं, मैया का दूध पी रहे हैं, मैया श्रृंगार कर रही है। अब कन्हैया थोड़े बड़े भये तो बलराम जी और कन्हैया दोनों गांव के बच्चों के संग मिलजुल कर खेलने जाते हैं। और खेलने जाते हैं और किसी के घर में घुस जाते हैं और प्रेम से भगवान माखन चुरा लेते हैं। माखन चुरा चुरा के भगवान ने खाए, सबके घर में जाए के माखन चुराए। और जब माखन जा ऊपर छींके पे दिखाई पड़े तो मटकी फोड़ देते हैं। और जब मटकी फोड़ते हैं तो माखन निकलता है, नीचे गिरता है तो हाथ से लेकर के गिरने से पहले अंजलि में थाम लिया और माखन निकाल करके खाया। भगवान माखन चुराते हैं। क्या चुराते हैं? माखन। माखन चोरी करते हैं कन्हैया। अच्छा ये बताओ भगवान माखन क्यों चुराते हैं? मैया, पीली मैया, बताओ भगवान माखन क्यों चुराते हैं? हाँ? अच्छा लगता है तो घर में भी तो माखन की कमी नहीं है ना, 9 लाख गैया हैं। यशोदा मैया के घर में कौन सी कमी थी? इतना माखन तो घर पे ही था, तो चुराने की क्या जरूरत थी? क्यों भगवान कृष्ण के यहाँ माखन की कमी थी क्या? इतनी सारी नंद बाबा की गैया थी, सब घर में था। तो जब घर में माखन था तो फिर भगवान ने चुराया क्यों? ये चश्मा वाले हमारे भैया बताएंगे। कन्हैया ने माखन काहे चोरी की जब घर में था तो? हैं? 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 क्यों मैया भगवान माखन चोरी करके काहे खा? और सुनो, दूसरों के घर में ही नहीं, कन्हैया अपने घर में भी चोरी करते थे। अपने घर में ही माखन चोरी करके खा जाएं। मैया बोले च्योरे लाला तेने माखन खायो है ना मैया? तो तेरे मुंह में तो लगे हो। अरे मैया तेरे हाथ में भी लगा माखन। अरे मैया तेने ये बड़ी बड़ी अंगूठी मोको पहना राखी है, बड़े बड़े रतन पहना रखे हैं, घर में इतनी है जाए कि उंगली तप जाए तो मैंने एक ठंडे मटके में हाथ डाल दूं तो ने कि ये रतन ठंडे है जाए, या ही काजे मेरे हाथ में माखन लग गयो और मक्खी वक्खी बैठी होगी तो मुखड़े में लग गयो, मैंने मुंह साफ किए होंगे। मैया बोली लाला
चोरी करनी अच्छी बात ना है लाला। मैया समझाए कि चोरी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, फिर भी भगवान चोरी करें। सवाल खड़ा है कि भगवान की मैया समझा रही हैं, सब कह रहे हैं, फिर चोरी काहे कर रहे हैं कन्हैया? जब घर में इतना माखन है तो मांग लें, दे देंगी मैया। क्यों ये मैया, भगवान ने चोरी काहे करी माखन की? बोलो हैं? बात तो ठीक कह रही है मैया। मैया ने बहुत बढ़िया बात कही। भगवान चोरी करते थे ऐसा आप और हम जानते और मानते हैं, जबकि भगवान चोरी नहीं करते थे। अरे चोरी दूसरों के घर में जाके करी जाए तो चोरी कहलाए। अब भगवान के लिए तो कोई दूसरा था ही नहीं, सब अपने थे, तो चोरी कहां हुई? कन्हैया के लिए कोई दूसरा था क्या? दूसरा तीसरा तो हमारे आपके लिए है। तो भगवान ने चोरी क्यों की? क्योंकि आप और हम कहते हैं चोरी की, भगवान ने चोरी नहीं की। और एक बात और बताएं, चोरी भगवान ने जब चोरी की तब उनकी आयु क्या थी? 5 साल, 4 साल, 6 साल। और बच्चों का स्वभाव ऐसा होता है। आप में से कितने लोगों ने बचपन में चोरी की है खाने पीने की? किस किस ने चोरी की है बचपन में? मैं भी गांव में आम चुरा लेता था खेतों में जाके। मैं बचपन में आम चुरा के खाता, अमरूद चुरा के खाता। जिसके घर में आम अमरूद दिख जाए हम लोग घुस जाते थे और तोड़ लाते थे। कितने लोगों ने हमारे घर के सामने तालाब था, उसमें सिंघाड़ा होता था, तो हम लोग सिंघाड़े चुरा के खाते थे। सिंघाड़ा, बच्चे थे ना, सिंघाड़ा, आम, अमरूद। चने का सीजन आया तो चने उखाड़ के ले आ, 4-6 पेड़ चने कच्चे, वो हरे चने खाएं, मटर खाएं। मटर खेतों में होता था, चोरी करके खाते थे। आप में से कितने लोगों ने बचपन में चोरी करी है? आपने भी की है? हैं? क्या चुराया आपने? आपने चोरी नहीं की बचपन में? हमने लड्डू भी चुरा के खाए हैं घर में, और गुझिया भी चुरा लेते थे। हमारी मैया गुझिया 2-2 देती थी, 2 ईमानदारी की। हाँ, और जरा नजर हटी कि गुझिया जेब के अंदर। ईमानदारी वाली तो 2 दिखा दिखा के खाते थे, वही खा रहे हैं, पर 2 दिखती वर थी पर खाते उनको थे। चोरी वाली। तो बचपन में बच्चे का स्वभाव होता है, ये चोरी नहीं है। खाने पीने की वस्तुएं चुराना ये चोरी नहीं है, ये स्वभाव। ऐसे भगवान ने मनुष्य का रूप बनाया ना, तो सारे काम मनुष्यों के कर रहे हैं। बच्चे बने तो बच्चों के काम। तो माखन चोर नहीं, भगवान का नाम है चित्त चोर। जिसका हृदय मक्खन की तरह निर्मल हो जाता है, भगवान उसके हृदय के मक्खन को, मन को चुरा लेते हैं, चित्त को चुरा लेते हैं। भगवान गोपियों के छींके से मटकी निकालते, वो मथुरा जाएं तो मटकी तोड़ देते और सारा मक्खन खा जाते। ऐसी लीलाएं क्यों करते? गोपियां खुद कहा करती थी, कन्हैया हमारे घर आओ। और जिसके घर माखन चुराने नहीं जाए ना, गोपियां रोती थी कि कन्हैया हमारे घर क्यों नहीं आए। अरे ये तो बहाना है कि हम माखन चुराते हैं। गोपियां खुद निमंत्रण देती थी, प्रभु कभी हमारे घर भी आकर माखन का भोग लगाओ। और जब कन्हैया खाते थे तो गोपियां छिपकर टुकुर टुकुर कन्हैया का दर्शन किया करती थी। सोचो, जिस कृष्ण को आप भोग लगाते हैं वो कन्हैया आपके घर में चोरी करने आए, तो गोपियां पकड़ती छोड़ी थी, वो तो दूर खड़ी होके केवल दर्शन करती थी। भगवान तो ये करुणा निधान है, भगवान करुणामय है, इतने दयालु हैं कि वो आपके घर चोर बनकर भी पहुंच जाते हैं दर्शन देने के लिए।
ऐसा था ना, उस जमाने में जो पुरानी बहुएं थीं वो तो घर से बाहर निकलती थीं, सासें, तो सब जा जा के कन्हैया को देख आती थी, मैं यशोदा तेरो लाला कहाँ है, तो सब देख आवे। लेकिन जो नई दुल्हनियाँ थीं, नई नवेली बहू, तो उन्हें तो घूंघट के अंदर रहना और अंदर से निकलने की बात नहीं थी। तो भगवान से वो मन ही मन कहा करती थी, कन्हैया आपके बारे में बहुत सुनते हैं पर हम यशोदा मैया के घर तो आ नहीं सकते। तो जो कृष्ण तक नहीं पहुंचती थी, स्वयं कृष्ण उन तक पहुंचकर अपना दर्शन देते थे। और वो सारी शिकायत के बहाने मैया के पास चली जाती थी। सुन मैया, आज तेरे लाला ने माखन चोरी कर ली। मैया बोली तो प्यार से आंखों खबा दिया करो, जितनो माखन खायो करे। अरे मैया ऐसो ना खाए, तेरो लाला बड़ो टेढ़ो है, हम या को कहें च्योरे लाला चोरी काय को करे, तेरे घर में माखन की कमी का। तो कन्हैया कहे अरी सखी तो को पतो ना है, मैया के माखन को स्वाद ना मिले, मोको तो चोरी के माखन को स्वाद ज्यादा अच्छो लगे। मैया का बताऊं तेरे लाला की हरकत, हमारे छोटे छोटे बच्चों को चिटकोटी काट के भाग जाए, रोए वे लग जाए, खोटे से बछड़ों को खोल दे, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रों से संजात हासा और स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया कल्पित स्तेय हो गई। हे मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय, आज समय में बछड़ों को खोल देता, हम गुस्सा करती हैं, क्रों से संजात हासा, तो हमें देख के ही करके हंस देता है, हम सारा गुस्सा भूल जाती हैं। मैया बोली चौरे लाला तने इतनी चोरी करनो सीख लियो ना। मैया ये सारी गोपियां झूठी कहें, मेरो गाल पकड़ पकड़ के कहें चौरे लाला मेरे से ब्याह करेगो, और मैं मना कर दूं तो बोले मैं तेरी शिकायत करूंगी मैया से। अब मैया तू ही बता, मैं एक कन्हैया इन सबसे ब्याह कैसे करूं। मैया को कन्हैया बातों में लगा लेते हैं। मैया बोली सुना सखियों, जब तक तुम हमारे लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी, हम तब तक तुम सबन की बातों को भरोसा नाए करेंगे। अब सारी गोपियों ने मटकी के ऊपर घंटी लटकाई दी। क्या लटकाई? घंटी के कन्हैया आएगा, माखन के तक पहुंचेगा, घंटी बजेगी, हम पकड़ लेंगे। कन्हैया ग्वाल वालों का गोला बनाते हैं और चढ़ जाते हैं, कंधे पर पांव रखकर छींके को पकड़ते हैं, मटकी से मक्खन का लौंदा निकाल कर ग्वाल वालों को खवाते हैं। घंटी बंधी है। भगवान बोले घंटी क्या मंदिर में जगह कम पड़ गई जो यहाँ लटक रही हो? घंटी बोली सरकार ये गोपियों ने लटकाया है आपको पकड़ने के लिए। तो भगवान बोले सुनो बजना मत, तुम हमारे पक्ष में हो कि गोपियों के पक्ष में? घंटी बोली सरकार हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे, हम आपके पक्ष में। तो सुनो बंधी तो हो, बजना मत। अब घंटी बंधी रही पर बजी नहीं, सारे ग्वाल वाल ने खा लिया, घंटी नहीं बंधी, नहीं बजी। अब भगवान ने खाए हुए लग गए, और जैसे ही भगवान ने मक्खन को लौंदा मुंह में रखो, घंटी डन 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 करके बजवे लग गई। भगवान बोले घंटी काय को बज गई? घंटी बोली सरकार जब जगत के लोग खाते हैं तब मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर जब जगन्नाथ आप भोग लगाए तो मैं कैसे ना बजूं। जब भगवान घंटी बजी तो गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, तो नीचे के ग्वाल वाला तो फरार रह गए, कन्हैया मटकी पे लटके रह गए। सखियां बोली अब बताओ लाला, तुम्हारी मैया ने कहा ना कि रंगे हाथों पकड़ो, अब देखो तुम तो रंगे हाथों पकड़ो। अरे सखी जा, लेकिन मैया को बुलाए केला। कन्हैया बोले सखी मैया को बाद में बुलाइयो, मुँह को नीचे तो उतार, हाथ छूट जाएगो मैं नीचे गिर जाऊंगो। सखियों ने कहा अच्छा, कोमल कोमल हाथ है कन्हैया के, गिर जाएगो, बात तो सही है। तो सखी के कंधे पे पांव रखकर कन्हैया जब नीचे आए, सखियों ने घेरा बनाया और कन्हैया को घेर लिया। कन्हैया चोरी काय क्यों करे? सखी का बताऊं, अब तेरी कसम खाऊं मैं चोरी ना करूंगो, एक बार मुझको मौका दे दे। गोपियां बोली अच्छा अब चोरी ना करेगो ना? अच्छा तो एक काम कर, जरा नाच के दिखा। कन्हैया बोले ऐसे फ्री में ना नाचूंगो, तू बता मोको खाए पीवे को का देगी? सखियां बोली तू बता का चाहिए कन्हैया? माखन चाहिए ना? मैंने तो माखन खाए लियो, तेरे मक्खन सारो फिनिश कर दियो, अब का लेगो? थोड़ा छाछ पिलाए दे। देखो जरा, क्या उस परमात्मा को छाछ की भूख थी? क्या मक्खन की भूख थी? अरे क्या बताएं, भगवान को
जगत जरूरत ही नहीं थी किसी की। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि पूछो मत। जगत को नचाने वाले भगवान आज गोपियों के सारों पे नाच रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्त से। भगवान गोपियों से बहुत प्यार करते हैं और भक्त के लिए भगवान नाचने को तैयार हैं। और गोपियां किस पर नचा रही हैं? ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जगत को नचाने वाला परमात्मा, जगत को नचाने वाला परमात्मा आज गोपियों के सारों पर नाच रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें। ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावें। वाह क्या बात है! भगवान इतने करुणा से भरे हैं कि मानस हो तो वही रस खान बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित्य नंद की धैनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। और जो खग हो तो बस्यो बसेरो करो मिली